हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द क्लास ऑफ एमआरएन। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आप सभी लोग जानते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल चैप्टर। चाहे आप बात करोगे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बात करोगे आपके जेई और नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म केमिकल काइनेटिक्स. Chemical means the study of any chemical reaction, chemical process, and kinetics means pace of the reaction. Okay, the pace word here comes from rate. Rate means change. अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऑलराइट, सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. Now, how would you define the term rate of a reaction? So, rate of a reaction is basically defined as decrease in the concentration of reactant with respect to time taken, or increase in the concentration of product with respect to time taken. As we know, ये हमारे पास कुछ एक जर्नल से क्या है, रिएक्शन है. अब इस रिएक्शन का अगर मुझे रेट एक्सप्रेस करना है तो रेट एक्सप्रेस कैसे होगा? ये साइड मेरे पास आ रही है reactant side and that side is said to be the product side. So how come rate of the reaction could be written as this is change in the concentration of A. अब आपको पता है केमिस्ट्री में हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगेन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है, यहाँ पे हमने कोई साइन नहीं लगाया है. इट मींस whenever you supposed to show rate of reaction in terms of reactant, तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, और जब प्रोडक्ट की बात होगी तो आपके पास कोई साइन या फिर एल्स पॉजिटिव साइन आप क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट what would be the factors which affect the rate of a chemical reaction. In general, the very first factor जो हमने if we compare it with our topic called equilibrium में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, लीचेट का प्रिंसिपल किया था, वो तो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था. यहाँ पर हम क्या लेके चल सकते हैं? The very first factor is going to be the concentration. So as we know, are directly proportional to change in the concentration with respect to time. तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन के. तो जितना ज्यादा आपके पास कंसंट्रेशन का पार्ट होगा उतना ही रिस्पेक्टिव क्या आएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. अब यहाँ सिस्टम को आप रिलेट कर सकते हो किससे? अपने थर्मोडायनेमिकल पार्ट से, वेयर यू हैव स्टडीड बट सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो सिस्टम आप ये बोल के चलोगे, व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. एंड लेटर ऑन आप चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के हिसाब से आपके पास एक इक्वेशन आती है, आर्रीनियस इक्वेशन, व्हिच गिव्स यू डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एटलीस्ट 1 डिग्री का भी, 1 केल्विन का भी चेंज का. नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का मीनिंग है, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. अब ऑल्टर के अंदर इट कुड पॉजिटिव चेंज, इंक्रीज भी कर सकता है, इट कुड ब्रिंग द नेगेटिव चेंज, डिक्रीज भी कर सकता है. बट इन जनरल वी ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव चेंजेस ऑफ द रिएक्शन. नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. अब इसका मीनिंग क्या है? whenever we are going to react such kind of substance जो बहुत इंटरेक्टिव नेचर के हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों आपके पास कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. रीजन बीइंग बिकॉज जब कभी भी रिएक्शन होती है तो उसमें पुराने बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और नए बॉन्ड क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं. तो जितना जल्दी पुराना बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और जितना लेट से वो चीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज द introductory part of your chapter called chemical kinetics. I hope you liked it.